आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको कहीं कोई कमरा रेंट पर लेना पड़े और वहाँ आपको कहें कि सारा आप काम कर सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और उनमें से सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ की तस्वीरों को हाथ नहीं लगाएंगे। आपको पेंट करना है, आपको दीवारों पे बाकी तस्वीरें टांगनी है, सब कुछ चलेगा, लेकिन यहाँ जो तस्वीर लगी हैं ऑलरेडी, आप उन्हें नहीं छेड़ेंगे। जो रेंट आपको बताया जा रहा है, रेंट यही रहेगा। भले ही 1 तारीख को देना होता है पैसा, तो 5 को दे दो, 7 को दे दो, चलेगा। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब घर की तस्वीरें लग रही हैं, उन्हें नहीं हटा सकते। उन्हें क्यों नहीं हटाना समझ नहीं आता। इनफैक्ट आपको ये बात सुनकर भी अजीब लगेगा, इस घर में वाइट वॉश भी होता है ना, तो तस्वीर को हटाकर नहीं, जितना तस्वीर के बाहर बाहर है आप उतना कर सकते हो, बाकी को छेड़ने का परमिशन नहीं है। और जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ प्रॉब्लम हुआ है। वो जो तस्वीर में मतलब गुज़र गए हैं जो लोग, उनकी तस्वीरें हैं, उनके परदादा हैं, उनके और जो घर के हैं, कहा जाता है कि वो फिर उस घर में आपको क्लियर दिख सकते हैं। उनकी चीज़ें रोज़ वैसी ही रखनी पड़ती हैं। एक कमरा उनको डेडिकेट किया हुआ है। पूरे उस घर में तकरीबन 8 या 10 कमरे मानकर चलो, जिसमें से सिर्फ इस्तेमाल आप 5 कर सकते हैं, बाकी के कमरों को इस्तेमाल करने का परमिशन नहीं है। इतनी सारी कंडीशन के बाद कोई बेवकूफ़ होगा जो कि किराए पे मकान लेगा, लेकिन ज़रूरत होती है तो आदमी लेता ही है। परिस्थितियाँ कभी कभी अपने हाथ में नहीं होती, तो समय को नॉर्मल करने के लिए कभी कभी, मतलब कठिन समय को नॉर्मल करने के लिए बहुत बार ऐसी ना चाहते हुए भी बेवकूफ़ियाँ करनी पड़ती है। नाम इनका सोनू है, रहने वाले दिल्ली के थे, लेकिन ये गोवा आए हैं। इनको एक होटल में अच्छा खासा जॉब मिला है। पहला शुरुआत है, पहला एक्सपीरियंस यहीं से होने वाला है, तो हर मतलब तरीके से यहीं पर नौकरी करनी है। होटल वालों का कुछ कंडीशन है कि पहले के साल आपको उतनी ज़्यादा सहूलियतें नहीं मिलती। भाई सही बात है, अगर कोई इंटर्न है तो उसे वो सारे आराम नहीं मिलते जो एक सीनियर को मिलेंगे। तो इन्हें बोल रखा है कि आप होटल का जो एक अलग मतलब गेस्ट हाउस टाइप का जो बना हुआ है, जिसमें बहुत सारा स्टाफ रहता है, स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह जो है, उसमें आपको 1 साल बाद ही एंट्री मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिलेगी। सोनू को बात समझ आई, लेकिन सोनू ने यहाँ पर जो एक घर लिया, इसे 3 नाम से जानते हैं, या मैं 2 ही बताऊंगा क्योंकि तीसरा वो अजीब सा नाम हो जाएगा तो लोग कहीं रिएक्शन दें। पहला तो पीटर्स हाउस, और दूसरा नाम इस घर को दिया जाता है मूविंग पिक्चर। अब क्यों? लोगों के अनुभव हैं, डरावने अनुभव हैं, इतना ज़्यादा भयानक कि इन तस्वीरों को घर के बाहर रख दिया गया था। अगली रात घर के अंदर ये तस्वीरें कैसे थीं किसी को नहीं पता। लोग चलते हुए दिखते हैं। एक इंसान, अकेले इंसान ने अपने रहने के लिए एक कमरा लिया कि बस मैं एक कमरे में कंफर्टेबल हूँ, मुझे पूरे घर की ज़रूरत नहीं। अब वो कहता है कि रात में यहाँ पर 5-6 लोगों की भीड़ आती है, वो मतलब मेरे सामने ही होते हैं, ना मुझे वो परेशान करते, ना कोई प्रॉब्लम होती, मुझे कंपनी मिल जाता है, बातचीत करता हूँ मैं उनसे। लेकिन बाकी आसपास के लोगों ने बताया जिनके बारे में तुम बोल रहे हो, वो है ही नहीं, वो ज़िंदा नहीं है। इसे यकीन नहीं होता था। बातों बातों में अपने बारे में बताना भूल गया। बहुत सारे लोग नए भी तो आए होंगे, है ना। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ, ये चाचा का रेडियो है। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा ऐसे घूमने का भी अब शौक सा हो गया है, तो घूमते घूमते वीडियो बताता हूँ, बनाता हूँ आपको। हाँ, ऐसे आराम से टिक कर खड़े हो जाते हैं, वरना घूमते रहेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा कि एक जगह टिक कर नहीं खड़ा हो जाता तेरे से। होता क्या है कि सोनू ने जिस जगह गोवा में ये मकान लिया था, मकान मतलब इसे ज़रूरत तो सिर्फ एक कमरे की, लेकिन मकान मालिक जिनसे ये लिया गया, उन्होंने कहा देखिए अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो 4-5 लड़के और हैं, आप सिंगल की जगह बाकी सब भी इसे शेयर कर लेना, पीजी हो जाएगा। उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लड़के कुछ पढ़ने आए थे, कुछ जॉब वाले थे, सब ने तैयार हो गए कि हाँ ठीक है। 5 लड़के थे। इन्हें मकान मालिक ने कह दिया कि ठीक है, आप नीचे का फ्लोर पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। अब बड़े बड़े यहाँ पर वॉशरूम है, बड़ा बड़ा ड्राइंग रूम है, बड़ा सा, मतलब ये घर कम बंगला ज़्यादा है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और उन्हें भी यही सारी कंडीशन बताई गई थी। एक यहाँ पर लड़का था जो फोटोग्राफी अच्छी जानता था और वो उसी में अपना फ्यूचर देखता था। घर से थोड़ा नाराज़ होकर आया था।
उसके पास अपने परिवार की तस्वीर थी जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ। ध्यान से सुनिएगा। उसने सोनू से कहा कि मेरी हेल्प कर, और ये मेरे मम्मी पापा दीदी और मेरी तस्वीर है, इसे मैं अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ, मुझे इस फ़ोटो को देखकर एनर्जी मिलती है। उसने कहा ठीक है मेरे भाई, यहाँ लगा देते हैं। और ये मकान मालिक की तस्वीर है क्या? उसने मना किया था कि नहीं हटानी है। अरे वो कौन सा आकर यहाँ पर रात में देख रहा है, लगा देते हैं ना, जब वो आया करेगा तो उठाकर ऊपर रख देंगे, अभी टेबल पे ही रख देते हैं ना। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने किसी वजह से ही मना किया होगा। अब तू मकान मालिक का फ्रेंड है कि हमारा फ्रेंड है? उसने कहा फ्रेंड तो मैं तुम सबका ही हूँ, सबके साथ ही रहना है, लेकिन कुछ चीज़ें ना ये नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी हैं, ऐसा मुझे आसपास के लोगों ने बताया। नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत, इस तस्वीर से ही आदमी बाहर आ जाएगा। क्या बेकार की बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, तू तस्वीर उठा दे। मैं नहीं हटाऊंगा। सोनू ने साफ मना कर दिया कि जिसको जो करना है अपने आप करो। हाँ मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा हर चीज़ में, लेकिन इस चीज़ में मदद नहीं करूँगा। उसने कहा चल ठीक है। अब ये जो लड़का था इसने अपने आप ही उस तस्वीर को हटाया और टेबल पर रख दिया। रखने के बाद इसने जब वो तस्वीर अपनी फैमिली की लगाई तो वो इतनी भारी नहीं थी जो टिक नहीं पाई। ठीक है, बार बार तस्वीर ऐसा लगता है कि गिर जाएगी, फिर ये रोकता है, फिर कहता है, पूछता है सबसे कि अब मैंने सीधी लगा दी ना, हाँ हाँ भाई सीधी है। जैसे ही उतरने वाला होता है वो फिर लगता है कि गिरेगी। मतलब इनका ये कहना है कि जिस नेल पर, मतलब जिस कील पर इस तस्वीर को लगा रखा था, वो हल्की सी बैंड हो जाती है, हल्की सी ज़मीन की तरफ वो बैंड हो जाती है। अब अगर कोई इस तरह से टेढ़ी कील है तो उस पर आप तस्वीर नहीं लगा सकते, वो तो स्लिप होकर नीचे गिरेगी ना। लेकिन जब इसने वही आदमी की तस्वीर उठाकर दोबारा लगाई तो वो प्रॉपर तरीके से लग गई। इसको क्योंकि फोटोग्राफर है तो चीज़ें शायद ज़्यादा ध्यान रहती हो। उसने कहा भाई ये तस्वीर में कुछ चेंज आया है। बाकी सब लड़कों ने कहा कि क्या चेंज है, ऐसी ही तो थी। कह रहा नहीं, मतलब तुम्हें ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन चश्मा जो था वो नोज़ पर थोड़ा सा आगे था, अब जब मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा चश्मा पीछे है। अरे क्या बेकार की बातें कर रहा है, चलो सब लोग कहीं डिनर करके आते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज़। क्योंकि अब हमने किचन तो अभी शुरू नहीं किया है, कल से किचन का भी देखते हैं। अब सब लोग यहाँ से बाहर चले गए, खाना वगैरह खा कर आते हैं। काफ़ी थक गए थे तो कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई इधर। अभी कमरा किसी का भी ऐसा नहीं था कि ये मेरा ये तेरा, सब ऐसे ही था। ये जो सोनू है जिसने मना किया था, इसको छोड़कर बाकी सभी लड़कों को कुछ कुछ अनुभव हो गया। कमरे में कोई घूम रहा है, कमरे में कोई चल रहा है। अभी किसी ने, मुझे ऐसा लगा कि मतलब टच किया है, मुझे कंधे पर किसी ने हाथ मारा है। सभी को, सोनू को छोड़कर सब लोग उठ गए थे। बार बार खुसुर फुसुर हो रही थी तो सोनू की भी नींद उछट गई। वो उठकर देखता है कि लाइट वाइट ऑन है, सारे लड़के एक कॉर्नर में बैठे हैं, डर रहे हैं, चेहरा अजीब सा हो रहा है। क्या हुआ तुम सबको, और मुझे क्यों नहीं उठाया, क्या हुआ, सब ठीक है? उसने कहा ठीक तो भाई कुछ भी नहीं है, हमारे कमरे में कोई है। अच्छा, कमरा इतना बड़ा तो नहीं है कि चीज़ों से भरा हुआ हो जो हमें दिख नहीं रहा हो, मुझे तो तुम लोग दिख रहे हो बस, क्या हुआ बताओ ना। अब तुझे कुछ नहीं महसूस हुआ? उसने कहा नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ। नहीं कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं तो सो गया था, आंख लग गई थी, रुको मैं पहले मुँह हाथ धोकर आता हूँ, तुम में से कोई कॉफ़ी पिएगा? मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ। लेकिन किचन अभी कहाँ शुरू करी है हमने? करा अरे कॉफ़ी की अरेंजमेंट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, इतना तो मैं दोपहर में आते ही कर दिया था। हाँ यार कॉफ़ी पियेंगे ना सब लोग? सब ने हाँ करा। अब इन्होंने सभी ने कॉफ़ी बनाई। अब ये बाहर आकर गेट पर सभी लोग, लड़के जितने भी थे, खड़े हो गए थे, आपस में बात कर रहे थे, तू कहाँ से और क्या क्या बात हो रहा था। तभी मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई बुज़ुर्ग आदमी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से बात करने का आ नहीं रहा था आवाज़। और जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं ना, अच्छा आप बताइए, ठीक है मैं आपको सुन रहा हूँ, ऐसा कुछ बात करते हैं ना जब। उन्होंने कहा अंदर कोई फ़ोन पे बात कर रहा है क्या? नहीं, अंदर हम सभी हैं, और बार बार इस चीज़ को सोचो मत। ऐसे फिर रात में जब सोएंगे ना तो इन्हीं सब चीज़ों का सपना वगैरह आता है। नॉर्मल हो जाओ, अपने कुछ स्कूल कॉलेज की बात बताओ। अब इनमें से कोई ऐसा लड़का नहीं था जो ये ना कहे कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते। अब यहाँ पर इन्हें एक बुज़ुर्ग आदमी विंडो पर खड़ा हुआ दिख रहा था। जो फोटोग्राफर है लड़का, उसने झट से पहचान लिया। एक सेकंड, एक सेकंड, यहीं रहना। अरे एक मिनट, ये वही आदमी है ना जो तस्वीर वाला है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था। अब बाकी सब लड़के उसे ध्यान से देखते या समझ पाते, जज कर पाते, जब तक वो पलटा और कमरे के अंदर चला गया। देखिए वो लड़के पहचान नहीं पाए, बात समझ आती है कि आदमी वो था या नहीं, लेकिन आदमी तो था ना। इन सभी को बस इसी बात से डर लगने लग गया कि हम सब जब कमरे के बाहर हैं तो हमारे कमरे में कौन है, और ये मकान मालिक तो हो नहीं सकता।
ठीक है, वो यहाँ पर रहता नहीं, ऊपर वाला फ्लोर बंद है, ऊपर जिनका ये घर था उनकी चीज़ें रखी हैं, हमने जाकर उनकी चीज़ें छेड़ी नहीं। हमने ऐसी क्या गलती करी है जो कि हमारे को कोई नेगेटिविटी परेशान करे? हमने तो कुछ भी नहीं करा। सोनू ने कहा कि तूने तो किया था। फोटोग्राफर को बोलता है कि तूने तस्वीर हटाई थी, और ये मकान मालिक ने सबसे पहले कहा था, सबसे पहली कंडीशन यही थी कि आप तस्वीर को हाथ नहीं लगाओगे, हटाना तो बहुत बड़ी बात है, तू नहीं करी थी ये गलती। तो उसने कहा मैं उन्हें जाकर सॉरी बोल देता हूँ। हाँ जा, और भाई हमसे तो इन चीज़ में कुछ हेल्प करेंगे मत सोचियो। ये अंदर गया लड़का, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, वापस ही नहीं आए। अब ये सारे बाकी जो लड़के बाहर मजाक करने लग गए, अरे कहाँ रह गया हैं, और क्या परेशानी हो गई, ज़्यादा लंबी बातचीत हो गई, इतना लंबा कॉन्वर्सेशन कौन करता है भाई, पुराने दोस्त मिल गए क्या, अरे बाहर आ जा। बहुत देर तक उसे आवाज़ देते रहे, लेकिन वो ना तो आया, ना उसने कोई आवाज़ दी, ना कोई बात करी। इन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो ये तस्वीर उल्टी लगी हुई थी। अब आप समझना बात को, यहाँ इन्हें चीज़ समझ नहीं आ रही थी। फोटोग्राफर जो लड़का है वो कहाँ गया घर में अभी तो नहीं पता, लेकिन ध्यान इनका तस्वीर पर गया डायरेक्टली, क्योंकि एकदम अजीब सी बात है, जिसने हैट पहन रखा है और उसकी तस्वीर है, काफ़ी बड़ी तस्वीर है, ठीक है, और अब वो तस्वीर उल्टी लगी हुई है। यानी वो जो कील पे हम टांगते हैं जैसे, अब हैट नीचे है और फेस ऐसे है, मतलब हैट ऊपर होता है, फेस ऐसे होता है, लेकिन अब ये तस्वीर उल्टी है, यानी कि प्रॉपर उल्टी है। अब ये सब लोग उसे ध्यान से देख रहे थे और उसका मजाक बनाने लग गए, ये कैसी तस्वीर है, ये कैसे खिंची हुई तस्वीर है, और इसी वाली पेंटिंग को हटा रहा था वो, अच्छा है ऐसी पेंटिंग तो हटा ही देनी चाहिए, ये प्रॉपर नहीं लगी हुई है, ये जो हुक है इसको इस तरफ लगाना चाहिए, फिर इसे पलट के लगाना चाहिए। तो सोनू ने कहा कि जब हम आए थे ये नॉर्मल वैसी ही थी जैसी हम सोच रहे हैं और हम बोल रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं, तो मजाक मत बनाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। पहले ये हमारा फ्रेंड कहाँ है, जेरी बोलते थे सब लोग, अब जेरी को आवाज़ दिए जा रहे हैं, जेरी की कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई उसकी खुसफुसाहट नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कहाँ घर में कहाँ चला गया, धरती में समा गया, आसमान निकल गया, कहाँ चला गया। अब उसका ना मतलब दबी दबी सी आवाज़ में ये आ रहा था कि मेरे ऊपर से सामान हटा दो। जेरी की आवाज़ थी, मेरे ऊपर से सामान हटा दो। उसने कहा कि जेरी कहाँ है तू, उसने बस ये कहा मेरे ऊपर से सामान हटा दो, मैं दब रहा हूँ, मेरे को घुटन हो रही है, सामान हटा दो। सोनू ने उससे पूछा कि भाई है कहाँ, किस जगह है तू, हम कौन सा सामान हटाएं, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। तो उसने कहा कि जो टेबल है उस पर जो सामान है उसे हटा दो। टेबल पर सामान सिर्फ 2 बैग रखे हुए थे, और टेबल और बैग के बीच में कहीं पे भी जेरी नहीं दिख रहा था। अब ये सब लोग मजाक समझ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा है भाई, अगर तुझे परेशानी हो रही है ना तो थोड़ी परेशानी और करते हैं, क्योंकि तू हमारे साथ खेल रहा है। बैग उठाया, एक और टेबल पर रख दिया, और जैसे ही रखा वो लड़का मतलब गुस्से में बोलने लग गया इन सबसे कि तुम्हारी समझ नहीं आती है, मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मैं परेशान हो रहा हूँ, डर रहा हूँ, और सोनू मेरी हेल्प कर, ये बैग हटा दे मेरे ऊपर से। उसने कहा तुझे दिख रहा है बैग, यानी तू हमें को रूम में से कहीं से देख रहा है, बताना कहाँ पर है, ये मजाक बंद करना। उसने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा क्या, मैं कह रहा हूँ ये हटा दे मेरे ऊपर से। सोनू को आया गुस्सा, हाथ में थी पानी की बोतल, उसने टेबल पे इस तरह से पानी डाल दिया। अब जब इसने पानी डाला है और वो बोल रहा है, तो रियल में ऐसा लग रहा है किसी बोलते के मुंह पर आप पानी डाल ले हो। वो जो होता है ना कि कुछ शब्द बोल पा रहा है कि बड़बड़ बड़बड़, कुछ ऐसा होने लग जाता है, ऐसा हो रहा है उसके साथ। इसने एकदम पानी की बोतल पीछे करी और कहता है कि यार ये क्या था। कह रहा है ये हमें आसपास से कहीं से देख रहा है, बताना कहाँ पर है तू, मजाक बहुत हो गया। उसने कहा मेरे ऊपर से ये सब सामान हटा दो, मैं तो घर में आ पाऊँगा, घर में आ पाऊँगा। क्यों, ऐसा तुझे किसी ने पकड़ रखा है? तो इसने बताया कि हाँ, यहाँ एक बुज़ुर्ग है, वो मेरे सामने बैठे हैं, जब तक तुम ये सामान नहीं हटाओगे मैं घर में नहीं आ पाऊँगा, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अरे तुम बाहर जाओ ज़रा, गेट पर देखना, बाहर से ही अंदर आएगा ये अभी। बाहर देख लिया, 2-4 लड़के जो है, मतलब कुछ उधर खड़े हो गए, कुछ इधर खड़े हो गए। बैग वगैरह हटाया सोनू ने। जैसे ही सोनू ने बैग हटाया ना, तभी इसके मोबाइल पर जेरी का फ़ोन आता है, भाई तुम सब आकर प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे नहीं पता। क्या, तू कहाँ पर है? तो इसने कब्रिस्तान बताया। कह रहा मैं उसके सामने बैठा हूँ और मुझे डर लग रहा है। क्या बात कर रहा है, ये मजाक की बात नहीं है भाई, तू सही सही बता तू कहाँ पर है।
उसने कहा 1 मिनट मैं यहाँ पर किसी से बात कराता हूँ, एक टैक्सी दिख रही है आगे, उनसे पूछता हूँ ये जगह कौन सी है, तुम तब यकीन मानोगे। तो सोनू से बाकी लड़कों ने पूछा कि क्यों, क्या बता रहा है, कहाँ पर है। कह रहा भाई ये गोवा के लास्ट कॉर्नर पे बता रहा है, इतनी दूर कैसे पहुँच जाएगा, अभी तो बात हो रही थी, 5 मिनट में ये 1 घंटे का सफ़र करके चला गया। उस आदमी ने फ़ोन पर बताया तो इन्हें यकीन नहीं हुआ कि आप सच में वो कब्रिस्तान के सामने से बात कर रहे हो। उसने कहा जी हाँ, यहीं से बात कर रहा हूँ, और ये आपका फ्रेंड है, काफ़ी डरा हुआ है, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं घर तक आ जाऊँगा। उन्होंने अपना एड्रेस बताया तो इन्होंने कहा कि देखिए पैसे इतने लगेंगे, कम ज़्यादा जो भी हो रहा था। कह रहे भाई साहब हम आपको 100-500 एक्स्ट्रा देंगे, आप हमारे दोस्त को ले आओ। उसने कहा ठीक है। उसे आने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लगे। सोचो कितनी दूर निकल गया था। आने के बाद लड़का कहता है कि मैं पैदल सिर्फ 3 कदम चला हूँ, 3-4 कदम मैक्सिमम। मुझे घर में से ही वो बुज़ुर्ग लेकर तुम्हारे सामने से गया था, जो बुज़ुर्ग यहाँ तस्वीर में दिख रहा है, और तुम सब गेट पर खड़े थे, तुम्हारे सामने से गया हूँ, और मैं कोई इतनी दूर तक पैदल थोड़ी ना चलकर चला जाऊँगा। तो क्या तू उड़कर चला गया था, गया कैसे था, उसे कुछ नहीं पता लड़के को। और ये उसी वक्त कमरा छोड़कर मतलब कहीं पर गेस्ट हाउस वगैरह में शिफ्ट हो गए थे। मकान मालिक को सुबह ही फ़ोन करके कह दिया था कि आपको रेंट वापस करना हो, ठीक नहीं करना हो रख लीजिए, लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी कि वो जगह नॉर्मल नहीं है। उसने कहा मैंने पहली लाइन क्या बोली थी तुम सबको, तुम्हें मजाक लग रहा था, और मजाक का हर तरीके का सॉल्यूशन होता है। बात रही नेगेटिविटी की या भूत प्रेत की, मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बाकी तुम्हारा दोस्त बताएगा जो कि अपने घर से इतनी दूर पैदल ही चला गया, और वो भी इतने कम समय में। ये कैसे हुआ इसके साथ किसी को नहीं पता, खुद उसको नहीं पता जेरी को कि ये क्या था। जेरी को दोनों बातों का कन्फ्यूज़न है कि तस्वीर ऐसे कैसे हुई थी, मैं अपने घर की लगा रहा था, वो लग नहीं रही थी। इसने अपनी आंखों से कील नीचे मुड़ती हुई देखी है। दोस्तों ने तो नहीं माना कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इस बात को वो भी नहीं झुटला पा रहे थे कि ये मतलब इतनी जल्दी गोवा के लास्ट कॉर्नर पे पहुंच कैसे गया था। जो मीटर ने और ड्राइवर ने बताया वो सच ही था, यानी गाड़ी का मीटर जो बता रहा था कि इन्होंने कितनी दूरी तय करी है, वो झूठ नहीं थी। अब ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक नहीं, ऐसे ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनको अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। खैर आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।